नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं, यूनिवर्स उनके लिए गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। अप्रैल मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। अप्रैल मंथ में फाइनेंशियल पोजीशन, करियर कैसा रहने वाला है। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, अप्रैल मंथ करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कैंसर, आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपके करियर को लेकर के कुछ आप परेशान चल रहे थे। किसी ने हो सकता है पास्ट में आपको चीट कर दिया था, धोखा दे दिया था। कोई पर्सन हो सकता है, या किसी सिचुएशन में आपकी ऐसी स्थिति हो सकती है। निगेटिव एनर्जी सडनली आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के आपके लाइफ में आ गई थी, जिसको लेकर के आप परेशान चल रहे थे। हो सकता है आप अकेले पड़ गए थे, आपको लेफ्ट आउट कर दिया गया था। तो ऐसी कोई भी स्थिति आपकी पास्ट में अगर थी, तो उन चीज़ों से अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छी एनर्जीज आपके लाइफ में आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के आपके पास आने वाली है, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। पुरानी एनर्जीज को आप रिलीज कर रहे हैं, उनको आप लेट गो कर रहे हैं। निगेटिविटी को अपनी लाइफ से आप पूरी तरह से निकाल रहे हैं, जिससे आपके करियर में, आपके पैसा रुपया, मनी पेंटिकल के मामलों में अच्छी एनर्जीज अब आपके लाइफ में आ रही है। एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप जो है फिर से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है इस तरह की एनर्जी आपको पास्ट में लग रही थी कि किसी ने आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया है, आपके साथ नाइंसाफ़ी उसने कर दी है। तो इन तमाम एनर्जी से आप अब बाहर आ रहे हैं। ये जो समय आ रहा है अप्रैल मंथ, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर कि आप जो है करियर के लिए फोकस्ड तो हैं, पर आप जो है ज़्यादातर समय अपना खुद के लिए निकाल रहे हैं। करियर में आपका जो फोकस अभी तक रहा है, उससे आप अपने आप को कुछ डाइवर्ट कर रहे हैं। आपकी जो खुद की जो पर्सनल लाइफ है, उसके लिए आप समय निकाल रहे हैं। अपनी खुशियों के लिए, अपनी हैप्पीनेस, अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप समय निकाल रहे हैं। खुद के लिए आप समय निकालते मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दिस द एम्प्रेस कार्ड। आप खुद से प्यार करने वाले हैं, आप खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, अपने ऊपर आप खर्च करने वाले हैं। हो सकता है आप जो है इस महीने, आने वाला जो महीना है अप्रैल का, उसमें खुद के ऊपर, अपने लव्ड वंस के ऊपर एक्सपेंसेस करें। अपनी लग्जरी लाइफ के लिए हो सकता है, अपनी ब्यूटी, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने स्किल डेवलपमेंट, इन चीज़ों के लिए हो सकता है आप खर्च कर रहे हैं। काफ़ी शॉपिंग, काफ़ी परचेज भी हो सकता है आप कर रहे हैं। तो इसके कारण से एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं इस महीने। साथ ही साथ आप अपने करियर में नए क्रिएटिव तरीके से कुछ करना स्टार्ट करने वाले हैं। क्रिएटिविटी आप अपने करियर में ला रहे हैं। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपका जो भी काम है, आप हो सकता है सोशल मीडिया में काम करते हैं, करियर में क्रिएटिविटी को अडॉप्ट कर रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी को देख करके लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके साथ नए नए लोग जुड़ने वाले हैं। अगर आप सोशल मीडिया में हैं, आपका कोई चैनल है यूट्यूब में, तो नए नए लोग आपसे जुड़ने वाले हैं। आपका सब्सक्राइबर बेस जो है वो बढ़ने वाला है। जॉब अगर आप करते हैं, तो आपको देख करके लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, आपकी एनर्जी को देख करके, आपकी पर्सनालिटी को देख करके, आपकी क्रिएटिविटी को देख करके। बिजनेस अगर आप करते हैं, तो अपने बिजनेस को क्रिएटिव तरीके से आप रीलॉन्च कर सकते हैं, दूसरों के सामने आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आप बदल सकते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो क्रिएटिविटी पे काफ़ी ज़्यादा आपका ध्यान रहने वाला है अप्रैल मंथ में। वहीं आप अपना समय जो है अपनी खुशियों के लिए भी निकालने वाले हैं। आपने जो अचीव किया है, उसको आप सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने घर परिवार वालों के साथ में, अपने लव्ड वंस के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में।
तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड। आपको अचीवमेंट जो हुए हैं, आपको एक अच्छा इंसेंटिव मिला है, बोनस मिला है, आपके अच्छे इंक्रीमेंट्स हुए हैं, आपके प्रमोशन हुए हैं, उन चीज़ों का आप काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी प्रसन्न, काफ़ी खुश मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट आपका रहा है, सेल्स टारगेट आपके कंप्लीट हुए हैं। इन चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी खुश मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है या आपका खुद का बिजनेस भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्रिएटिव तरीके से आप अपने करियर की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई प्लानिंग, कोई योजना आपने बनाई है और उसको आप फॉलो कर रहे हैं। मनी पेंटिकल फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए पोजीशन अच्छी आई है। अच्छी सिचुएशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के सेटिस्फाइड है, खुश आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैंने रीडिंग के शुरुआत में भी कहा कि आपके एक्सपेंसेस होने वाला है खुद के ऊपर, अपने लव्ड वंस के ऊपर, अपने घर परिवार वालों के ऊपर। अप्रैल मंथ में आप नए इनकम के सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिव स्टाइल से कहीं ना कहीं आप कोई एक ऐसा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको एडिशनल इनकम हो। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है, तो उसको लेकर के आप सेटिस्फाइड है। नए इन्वेस्टमेंट करते हुए मुझे यहाँ पर ज़्यादातर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटेजी आप जो है फाइनलाइज कर रहे हैं, उसके बाद ही आप फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वही एक वार्निंग जैसा भी है क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो आप अपने करियर को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के आंख मूंद करके किसी भी पर्सन पर भरोसा ना करें कैंसर। किसी को भी आप पैसा रुपया ना दें, बड़ा अमाउंट तो बिल्कुल भी ना दें। लोन के तौर पर या फाइनेंशियल मदद के तौर पर किसी को भी आप बड़ा अमाउंट ना दें, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। करियर को लेकर के कोई भी रिस्क आप इस महीने ना लें। किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके आप भरोसा ना करें, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है, चीटिंग आपके साथ हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी से आपको बच करके रहना है। बाकी अदरवाइज करियर, फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स आपके अच्छे यहाँ पर आए हुए हैं। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं कैंसर। स्टडी कैसी रहती, पढ़ाई लिखाई। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स उनके लिए गाइड करें। स्टडी कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में, पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहेगी, गाइड करें बस। द सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी स्टडी को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो सकता है कुछ कंफ्यूज चल रहे हैं। ज़्यादा कंफ्यूजन तो आपके दिलो दिमाग में नहीं दिखाई दे रही है, पर कुछ कंफ्यूजन तो है डेफिनेटली विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। हो सकता है आप अपनी स्टडी में 2 ऑप्शन, 2 रास्तों, 2 तरीकों को लेकर के कुछ कंफ्यूज्ड है। अपने पढ़ाई के तरीकों को लेकर के हो सकता है, किसी आपके जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन को लेकर के हो सकता है, या और भी ऑप्शन जो आपके स्टडी में आ रहे हैं उनको लेकर के कुछ कंफ्यूजन आपके मन मस्तिष्क में हो सकती है। तो कुछ परेशान इस चीज़ को लेकर के आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये परेशानी भी आपकी पूरी तरह से खत्म होने वाली है अप्रैल मंथ में, क्योंकि द सन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी निगेटिविटी आपके लाइफ में आपके स्टडी को लेकर के रही है, वो पूरी तरह से अब खत्म होने वाली है। पॉजिटिविटी आपके दिलो दिमाग में आने वाली है। एक नया अप्रोच, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव सोच के साथ आप अपने स्टडी को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो वीज़ा आपको मिलेगा। उस चीज़ को लेकर के अभी तक आपके मन में अगर कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी तो वो खत्म होने वाली है। कोई अगर आपका पसंदीदा कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उसमें आप एडमिशन चाहते हैं तो वहाँ आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आपने दिया था, अपनी रैंक के बारे में आप कुछ कन्फ्यूज थे कि आपको क्या रैंक मिलेगी, क्या आपके नंबर्स रहेंगे, तो उसमें अच्छी रैंक आपको मिलने वाली है। स्कूल कॉलेज के एग्जामिनेशन अगर आपने दिए थे तो उसमें आपकी अच्छी रैंक आने वाली है, अच्छी पोजीशन आने वाली है, अच्छे मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो स्टडी के लिए अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए निकल कर आए हैं कैंसर। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं। हेल्थ आपकी कैसी रहेगी ड्यूरिंग अप्रैल मंथ। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करेंगे बस। हेल्थ कैसी रहेगी ड्यूरिंग अप्रैल मंथ। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की हेल्थ कैसी रहेगी ड्यूरिंग अप्रैल मंथ, गाइड करेंगे बस। फोर ऑफ हैंड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके,
तो यहाँ दो एनर्जीज निकल करके आई है। आप में से कुछ कैंसर ऐसा हो सकता है कि अपने लाइफ में कोई ऐसे इश्यूज, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको लेकर के आप कुछ दुखी हो सकते हैं, कुछ परेशान, कुछ इमोशनल लॉसेस आपको फील हो सकते हैं। किसी चीज़ में आपको दुख मिला है, पेन मिला है, ऐसी स्थिति हो सकती है। पर्सनल रिलेशनशिप में ऐसी स्थिति हो सकती है, या आपके करियर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के ऐसी कोई स्थिति हो सकती है। हर व्यक्ति के साथ अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी। तो किसी चीज़ को लेकर के आप कुछ अपने आप को इमोशनल लॉस की स्थिति में पा रहे हैं विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड। तो इमोशनली आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है कैंसर। निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपना अप्रोच, अपनी सोच जो है वो पॉजिटिव करिए, तो डेफिनेटली इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ कैंसर की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी खुश है, काफ़ी प्रसन्न है, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आप अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय भी कर रहे हैं। हेल्थ तो वैसे भी ओवरऑल सबके लिए अच्छी ही निकल करके आई है, पर कुछ लोग यहाँ पर कुछ एक इमोशनल लॉस की स्थिति में है, और कुछ कैंसर जो है वो एक अच्छी स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है उनके घर परिवार में शादी हो रही है, मैरिज हो रही है किसी की, कोई बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी व्यस्त आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा उत्साह, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को बिजी आप रख रहे हैं, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। अब चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। अप्रैल मंथ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें। अप्रैल मंथ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें यूनिवर्स। एक कार्ड तो उछलकर आ गया है, पेज ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स। देखिए ये कार्ड फिर से आ गया। तो जैसा मैंने अभी कहा कि आप में से कुछ कैंसर हो सकता है कि आपको इमोशनल लॉस की स्थिति आपके साथ हो। आपके पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, आपके करियर को लेकर के आपको फील हो सकता है, या आपकी पर्सनल लाइफ के किसी मैटर को लेकर के ये चीज़ें हो सकती है। तो आप में से कुछ कैंसर की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड। और जैसा मैंने ये भी कहा कि इन इमोशनल लॉसेस से आपको उबरने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाने की ज़रूरत है। निगेटिविटी को आप अपनी लाइफ से लेट गो करिए, रिलीज़ करिए, तो आपकी लाइफ जो है वो पॉजिटिव होगी। जो भी पुराने जो बैड एक्सपीरियंसेस अगर आपके रहे हैं तो उनको भुला दीजिए। नए पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, नई मेंटलिटी के साथ में आप अपने लाइफ में नई एनर्जीज़ को लाइए, और उन एनर्जीज़ के साथ फिर से आप काम करना स्टार्ट करिए। तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति से आप जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। वहीं कुछ कुछ कैंसर की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी लाइफ में हो सकता है कि क्रिएटिव तरीके से कोई नई चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में कोई इनोवेशन करने के बारे में आप सोच रहे हैं, कोई ना कोई एक नई शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हैं। ये नई शुरुआत आपके पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकती है, आपके करियर में, जॉब में, बिजनेस में हो सकती है, आपकी स्टडी में हो सकती है। आप ऐसे कुछ कैंसर डेफिनेटली ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के साथ में अपने इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करना चाहें। अगर आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोग के बीच में सेपरेशन चल रहा है, या आप लोग का टेम्परेरी ब्रेकअप चल रहा है, तो आप अपने साइड से फिर से एक स्टेप लेना चाहते हैं, अपने पार्टनर को फिर से अपना पैशन आप शो करना चाहते हैं। कोई कोई कैंसर ऐसे हो सकते हैं जो अपने लाइफ में एक नया बिजनेस स्टार्ट करें, सोशल मीडिया में एक नया चैनल आप स्टार्ट करें, तो उसके लिए आप पैशनेट रहने वाले। वही कोई कोई कैंसर की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आपके ट्रैवल हो सकते हैं, ऑफिशियल ट्रैवल हो सकते हैं, या पर्सनल ट्रैवल भी हो सकते हैं। हो सकता है अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के सिलसिले में आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई ऑडिट में आपको भेजा जा रहा है, किसी दूसरे साइड में आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में भेजा जा रहा है, डेपुटेशन में आपको भेजा जा रहा है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अपने प्रोडक्ट के, सर्विस के मार्केटिंग के लिए हो सकता है आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई ट्रैवल आप कर रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपना पैशन आप उनको शो करना चाहते हैं। पर्सनल मैटर में भी हो सकता है आप कुछ ट्रैवल करें, हो सकता है आप किसी अपने लव्ड वन से मिलने जाएं, या कहीं घूमने जाएं, आउटिंग में जाएं, छुट्टियां लेकर के कुछ समय आप बाहर जाएं, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। दूसरी सिटी आप जा सकते हैं, दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री भी आप जा सकते हैं। वहीं कुछ कुछ कैंसर अपने काम को लेकर के भी बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं।
आप अपने काम में, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, आपका जो भी काम है उसमें पूरे पैशन के साथ में आप भिड़ने वाले हैं। पूरे पैशन के साथ में आप अपने काम को फिर से शुरू करने वाले हैं। उसमें नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ आप फिर से लगने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट को जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करें यूनिवर्स। गाइडेंस का कार्ड दे अप्रैल मंथ के लिए, अप्रैल मंथ के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दे। नो नीड टू वरी। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आया है वो है नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आपके लिए आया हुआ है कैंसर। क्योंकि रीडिंग के दौरान में हमने 2 बार 5 ऑफ कप्स का कार्ड देखा था। उसमें ऐसा लग रहा था कि आपको इमोशनल लॉसेस हो रहे हैं, आप कुछ दुखी हैं, अपने आप को कुछ दर्द में, पेन में आप महसूस कर रहे हैं। चाहे किसी भी सिचुएशन को लेकर के, किसी भी फील्ड को लेकर के ये चीज़ें हो सकती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आया हुआ है। आपको इसको फॉलो करना है, अपने लाइफ में एक नई एनर्जी के साथ में, नए जोश के साथ में आगे बढ़ना है। निगेटिविटी को अपने लाइफ से पूरी तरह से हटाना है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, पॉजिटिव सोच के साथ में आप अपने लाइफ में ग्रोथ करिए, आगे बढ़िए। ये यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आया हुआ है। आपको कोई भी चिंता करने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।